नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है तटस्थता वक्र विश्लेषण के भाग 3 के अंतर्गत है उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता का संतुलन क्या है, इस बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रत्येक उपभोक्ता अपने एक निश्चित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। एक उपभोक्ता तटस्थता वक्र विश्लेषण की सहायता से यह ज्ञात कर सकता है कि विभिन्न वस्तुओं के संयोग यानी कॉम्बिनेशन उससे अपनी सीमित आय को किस प्रकार व्यय करनी चाहिए, जिससे कि वह अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सके। जब उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिक संतुष्टि प्राप्त कर रहा होता है तो इस अवस्था को उपभोक्ता संतुलन की अवस्था कहा जाता है। अतः उपभोक्ता संतुलन से अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जिससे उपभोक्ता एक निश्चित आय तथा निश्चित कीमतों पर उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त हो रही है और वह उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का इच्छुक न हो। ये तो क्या है कि उसमें कोई जो संतुष्टि मिल रही है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता, एक निश्चित इक्विलिब्रियम पर है, उसको संतुष्टि मिल रही है। परिभाषा क्या है? कोतुशियानी के शब्दों में उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी निश्चित आय तथा बाजार कीमतों पर अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है, मैक्सिमम करता है संतुष्टि। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई उपभोक्ता संतुलन की? उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होता है, जब वह अपनी निश्चित आय और निश्चित कीमत निश्चित आय और निश्चित कीमत पर अपनी संतुष्टि अधिकतम करता है। और अब इसके लिए मान्यताएं क्या क्या है? अजम्पशन से क्या क्या है इसके लिए? किसके लिए? उपभोक्ता के संतुलन कहां पर होता है, इसके लिए क्या क्या मान्यताएं हैं? पहली मान्यता है कि उपभोक्ता की आय स्थिर है। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर को सभी वस्तुओं की कीमतों का ज्ञान होता है। तीसरी प्रमुख मान्यता यह है कि उपभोक्ता अपना यानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में खर्च करता है। चौथी कि उपभोक्ता विवेकशील है। और पांचवी, उपभोक्ता को तटस्थता मानचित्र की पूरी जानकारी होती है। तटस्थता मानचित्र की पूरी जानकारी होती है। तटस्थता मानचित्र क्या होते हैं? ये तटस्थता वक्र है। 0 फर्स्ट इंडिफरेंस करो, सेकंड इंडिफरेंस करो और थर्ड है इंडिफरेंस। इनकी ये उपभोक्ता मानचित्र कहलाती है। ये एक्स वस्तु है और ये वाई वस्तु है। इनकी उपभोक्ता को पूरी जानकारी होती है। इसी हमें वस्तु विभाज्य है, यह भी मान्यता है। और उपभोक्ता संतुलन की ये तो 3 मान्यताएं हैं। अब उपभोक्ता संतुलन की शर्तें। उपभोक्ता संतुलन की शर्तें, कंडीशन से क्या क्या है? तो उपभोक्ता का संतुलन है वहां पाया जाता है जहां बजट रेखा, बजट लाइन अथवा प्राइस लाइन, कीमत रेखा, और क्या होना चाहिए? उन्नत दर तटस्थता वक्र के बीच स्पर्श से पाया जाता है। इनके बीच उन्नत दर के बीच स्पर्श होना जरूरी है। कोतुशियानी के अनुसार उपभोक्ता संतुलन की मुख्य शर्त 2 है। कौन कौन सी है? कि कीमत रेखा
तटस्थ वक्र को स्पर्श होनी चाहिए। कीमत रेखा यानी प्राइस लाइन तटस्थ वक्र इंडिफरेंस करो आईसी वक्र को स्पर्श करनी चाहिए, टेंजेंट होनी चाहिए, इसके स्पर्श हो, टेंजेंट हो, ये स्पर्श करनी चाहिए। एक तो ये कौन सी प्राइस लाइन तटस्थ वक्र को स्पर्श करे, एक अर्थात एक्स के लिए वाई की सीमांत ये क्या होना चाहिए, सीमांत प्रतिस्थापन की दर उनकी कीमतों के अनुपात के बराबर हो। कीमतों की क्या होना चाहिए, कीमत रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करनी चाहिए, अर्थात एक्स के लिए वाई की सीमांत प्रतिस्थापन की दर यानी एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन उनकी कीमतों के अनुपात के बराबर होनी चाहिए। यानी एमआरएस फॉर एक्स फॉर वाई के लिए क्या होनी चाहिए, कीमतों का अनुपात है, क्या होना चाहिए, एक्स वस्तु की कीमत है और वाई वस्तु की कीमतों के अनुपात के बराबर होनी चाहिए। ये जरूरी है, एक पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त क्या है, तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नोत्तर दर होनी चाहिए। तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नोत्तर दर होना चाहिए। ये दो शर्तें हैं, यानी तटस्थ वक्र का ढाल इंडिफरेंस कर्व का ढलान बराबर क्या होना चाहिए, कीमत रेखा के ढलान के बराबर होना चाहिए। क्या, कीमत रेखा का ढलान, कीमत रेखा का ढलान और तटस्थ वक्र का ढलान बराबर होना चाहिए। एक तो ये अर्थात या यूं कह सकते हैं, अथवा एमआरएस एक्स फॉर वाई क्या होना चाहिए, पी एक्स पी वाई अनुपात में होना चाहिए दोनों। अब इसको हमें रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे, रेखा चित्र बनाएंगे और फिर इसको समझेंगे। ये दो शर्तें हैं, दो शर्तें कौन सी है, एक तो पहली शर्त है कीमत रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करनी चाहिए, और दूसरी क्या है, तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नोत्तर दर होना चाहिए, अर्थात तटस्थ वक्र का ढलान कीमत रेखा का ढलान बराबर होना चाहिए, या एमआरएस एक्स वाई बराबर क्या होना चाहिए, दोनों कीमतों का, दोनों वस्तुओं की कीमतों का अनुपात बराबर होना चाहिए। अब देखो, अब डायग्राम के माध्यम से, जो रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। रेखा चित्र ये क्या है, 0 एक्सेस, यहां ले रखे हमने एक पल्स और यहां ऑरेंज, ये वाई एक्स है और 0 एक्स, ये ऑरेंज। अब ये क्या है, कीमत रेखा। कीमत रेखा का नाम क्या किया हमने, कीमत रेखा है ये, इसको ए और बी नाम दिया है। ए बी क्या है, कीमत रेखा, ए और बी, ये तो प्राइस लाइन है या बजट लाइन है। और यहां देखो, अब देखो ये क्या है, इंडिफरेंस कर्व, इसके स्पर्श करते, एक ये और एक ये तीन है इंडिफरेंस कर्व, आईसी फर्स्ट, आईसी सेकंड और आईसी थर्ड, इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये अब इनको देखो, स्पर्श क्या रहा, यहां कर रहा है, ये स्पर्श, ठीक है। ये अब इनकी देखो मात्राएं, संख्या दे रखी है, 1 2 3 और 4, 3 और 4 ये है।
और यहां क्या कर क्या 4, ये मानो 2, 6 और 8। ठीक है। बजट लाइन की बजट लाइन क्या है? बजट लाइन है कि ये दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्राप्त संयोग बिंदु है जिनसे क्या है सारी आय खर्च हो जाती है। जैसे इस पर देखो, जैसे हमने पढ़ा था कि संतरे की कीमत है, संतरे की कीमत कितनी है 50 पैसे, और सेब की, ये संतरे हैं और सेब की कीमत है 1 रुपया प्रति सेब। तो 4 रुपया अगर कुल आमदनी है 4 रुपये, तो इसमें क्या है अधिकतम कितने 4 सेब खरीदे जा सकते हैं। 4 रुपया आमदनी है तो अगर सेब की 0 की मात्रा हो जाएगी, संतरे की 0 मात्रा हो जाएगी। अगर यहां खरीदना चाहते हैं 4 रुपये से, तो सेब 0 हो जाएंगे और संतरे 8 हो जाएंगे। और इनके बीच विभिन्न संयोग है, ये विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करती है रेखा। हाँ, तो अब सी, इसको नाम दे दिया सी, ये डी और ये ई, ये नाम दे रखे हैं। अब स्पर्श तो यहां कर रहा है तटस्थ वक्र प्राइस लाइन को, क्योंकि यहां भी कर रहा है लेकिन यहां भी कर रहा है, ये ऊपर है। ठीक है, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है, ये तो अप्राप्य संयोग है, इस पर तो प्राप्त नहीं हो सकते। बजट लाइन से जहां स्पर्श करें, देखो ये तटस्थ वक्र IC2 ये स्पर्श कर रहा है, यहां इनके क्या है ढलान कम जाता है। अब हम इनको विस्तार से अध्ययन करेंगे कि भी इसके बारे में क्या दिया गया है। रेखा चित्र में बजट रेखा अथवा कीमत रेखा प्राइस लाइन तटस्थ वक्र की को क्या करनी चाहिए स्पर्श करनी चाहिए। ये देखो स्पर्श कर रही है। ठीक है, यहां ये क्या है साम्य बिंदु, हाँ साम्य बिंदु या उपभोक्ता का संतुलन, उपभोक्ता का संतुलन या साम्य, ये कह सकते हैं उपभोक्ता का संतुलन इस बिंदु पर, कौन से पर डी बिंदु पर, डी बिंदु पर उपभोक्ता का संतुलन है। इस चित्र में ए भी क्या है या बजट रेखा या कीमत रेखा, और ये क्या ये दो ए भी बजट रेखा है। जो भाग है हमने 2 के अंतर्गत इसका अध्ययन किया था, बजट रेखा क्या होती है। अब IC फर्स्ट इंडिफरेंस करो, फर्स्ट IC सेकंड और IC थर्ड तीसरा तटस्थ वक्र है। ये तो एक उपभोक्ता ए बी कीमत रेखा पर है, व्यक्त सेवाओं संतरों की यानी ABCDE जो विभिन्न संयोग थे, जो भाग है हमने किस में पढ़ा था 2 में पढ़ा था कि संयोग है, ये संयोगों को मिलाने वाली रेखा है। ठीक है, किसी भी संयोग को खरीद सकता है, इसमें से इसी को खरीद सकता है, लेकिन इसी को भी इस पर भी खरीद सकता है, लेकिन संतुलन कहां होगा, संतुलन इस बिंदु स्पर्श करे वहां होगा, खरीद सकता है। वह IC थर्ड पर, IC इस पर देखो IC थर्ड पर कोई संयोग नहीं ले सकता, क्योंकि वह कीमत रेखा यानी ABC से दूर है। वह उन्हीं संयोगों को खरीद सकता है जो केवल कीमत रेखा AB पर D बिंदु है, ये D बिंदु पर है, उन्हीं संयोगों को खरीद सकता है। जो बल्कि उससे संबंधित उससे पहले ऊंचे तटस्थ वक्र पर है, ये तो ऊंचे तटस्थ वक्र है, चाहिए इसमें कोई नाम दे दो, T दे दो, ये तो ऊंचे तटस्थ है, इसको प्राप्त नहीं कर सकता, ये तो कीमत रेखा से या प्राइस लाइन से बजट लाइन से दूर है, ये तो तटस्थ वक्र। यहां पर यह वक्र IC2 है, कौन सा ABCD तथा E संयोगों में से उपभोक्ता D संयोग, जहां 4 संतरे, ठीक है 4 संतरे और 2 सेब समतुल्य की स्थिति में है, क्योंकि इस बिंदु पर कीमत रेखा AB सबसे ऊंची तटस्थ वक्र IC2 की 2 को स्पर्श करती है या कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता C या E संयोगों को भी खरीद सकता है, इसको भी खरीद सकता है, इसको भी खरीद सकता है। ठीक है, प्रोफेसर वाटसन के शब्दों में कि जब उपभोक्ता संतुलन को
अथवा संतुलन की अवस्था में होता है, तब उनकी सबसे ऊंची प्राप्त होने की योग्य तटस्थ वक्र बजट लाइन स्पर्श रेखा होती है, उनको यानी प्राप्त है, इसको प्राप्त होता है, यहां पर प्राप्त होता है डी बिंदु पर। बिंदु डी पर कीमत रेखा तथा तटस्थ वक्र का ढलान एक दूसरे के बराबर है। यहां दोनों का ढलान क्या है, बराबर है। मेन बात इसमें कौन सी है, संतुलन की शर्त कि दोनों का ढलान क्या होना चाहिए, किसका, कीमत रेखा और इंडिफरेंस का ढलान बराबर होना चाहिए। यहां ढलान बराबर है, ढलान बराबर, पहली शर्त ये पूरी हो गई। ठीक है, एक दूसरे के बराबर है। तटस्थ वक्र का ढलान x वस्तु की y वस्तु के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर यानी MRS XY है, तथा बजट रेखा का ढलान वस्तु की x की कीमत रेखा यानी PX तथा वस्तु y की कीमत रेखा PY का अनुपात है। संतुलन, यह संतुलन की अवस्था है, यह दोनों अनुपात भी क्या अनुपात है। संक्षेप में उपभोक्ता संतुलन की पहली शर्त यह है कि कीमत रेखा तटस्थ वक्र की स्पर्श रेखा होनी चाहिए, स्पर्श, ये पहली शर्त ये है। अर्थात x वस्तु के लिए सीमांत प्रतिस्थापन की दर तथा x और y वस्तुओं की कीमतों का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। पहली शर्त क्या है, तटस्थ वक्र का ढलान और कीमत रेखा का ढलान बराबर होना चाहिए। इन दोनों का, ये कीमत रेखा है और ये तटस्थ वक्र है, इन दोनों का क्या है, ढलान बराबर होना चाहिए, ये बराबर है यहां पर। और दूसरा क्या है, MRS XY बराबर PX PY क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ये बराबर। ये दोनों शर्तें क्या हो रही है, पूरी इस बिंदु पर डी पर हो रही है, अतः संतुलन का बिंदु डी है। तो यहां उपभोक्ता का साम्य है। उपभोक्ता साम्य करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बजट लाइन खींचते हैं और यहाँ दोनों शर्तें देखते हैं, दोनों शर्तें कहां पूरी हो रही, वहीं संतुलन होता है। तो इसको आज हमने अच्छी तरह से आपने समझा, मैं सोचता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।